हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप पहुँचे हैं जियोग्राफी के एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के ऊपर। इसमें उन सभी क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस स्लाइड से पूछे जा सकते हैं। और इस समय आपको जितने भी फ्री वीडियोज़ मिल रहे हैं उन सभी को ज़रूर देखिएगा। This video is very helpful for ACC 133. Let's start. Question number first. Which is the only continent that lies in all four hemispheres? कोई ऐसा इकलौता कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सभी हेमिस्फेयर में लाई करता है? वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है क्योंकि एकदम बीचों बीच आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2. In which कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? गोबी डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? तो वो तो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, सबको पता है, बट किस देश में पड़ता है ये आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। गोबी डेजर्ट किस देश में पड़ता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3. विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट? कौन सा ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जो बिना रेगिस्तान का है? वो है यूरोप। ठीक। यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है विदाउट डेजर्ट कॉन्टिनेंट। द टर्म एनवायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो पर्यावरण शब्द लिया गया है कहाँ से लिया गया है? वो फ्रेंच से लिया गया है। द मेन कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन आर? समुद्र में लहरों का उठना, उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न है ड्यू टू फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ बोथ सन एंड मून। सूर्य और चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके कारण हाई टाइड्स आते हैं समुद्र में, जिसको ज्वार और भाटा बोला जाता है। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया का नाम, कम से कम स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। 7 सिस्टर इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों है पता है? और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्यों है ये भी बताता हूँ। अभी बांग्लादेश ने चाइना में जाके कोई स्टेटमेंट दिया है जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके, कि अगर इस पर हम लोग कब्जा कर लेते हैं तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कट आउट कर दिया जाएगा। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे आपको सही प्रतीत होता है कि चिकन नेक से ही तो जुड़ा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 7 सिस्टर क्या है उन स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक। ये 7 सिस्टर्स हैं। Which is the correct sequence of gases found in the atmosphere on the basis of percentage in the descending order? मतलब सबसे जो टॉप पे है वो नंबर फर्स्ट पे रहेगा, उसके बाद नीचे आते जाएंगे। पूछ रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से घटते हुए क्रम में जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उनका परसेंटेज के हिसाब से बताना है। सबसे ज़्यादा परसेंट होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये परसेंटेज के हिसाब से है। ठीक है। हमारे वायुमंडल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑल द वेदर फेनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म्स अकर इन विच लेयर? ये एटमॉस्फेरिक लेयर की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सभी जो वेदर फेनोमिनन होते हैं लाइक बारिश होना, कोहरा होना, ये सब किस लेयर में होते हैं? वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में 5 जो लेयर बताई गई है एटमॉस्फेयर की उन सभी का नाम जरूर लिखिएगा। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट इज़ द बेस्ट फॉर विच एक्टिविटी? फिशिंग के लिए। जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं उस पॉइंट पे मछली पकड़ना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। ACC 133 का अंतिम प्रयास ACC डिफेंस एकेडमी का एक नया मॉड्यूल है जिसको ज्वाइन करके आप लोग लास्ट टाइम की श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल पढ़ के अपने सिलेक्शन को और मजबूत कर सकते हैं। PYQ की डिटेल एनालिसिस के साथ आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी हमारे इस ACC 133 के अंतिम प्रयास में। 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। द वर्ल्ड सुनामी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो सुनामी है ये किस लैंग्वेज से, किस भाषा का शब्द है? वो जापान भाषा का शब्द है। ठीक।
जैपनीज़ भाषा का शब्द है। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, वो है कॉन्गो नदी। ठीक, अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया भी है। उस नदी का नाम बताइए जो मकर रेखा को 2 बार कट करती है। विच रिवर कट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर ट्वाइस, 2 बार कट करती है। ठीक, विच रिवर फ्लोज इन विभ्रंश वैली इन इंडिया, कौन सी नदी विभ्रंश वैली में बहती है, नर्मदा ताप्ती दामोदर नदी बहती है। ठीक, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इस, जो भारत का IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5.5 घंटा आगे है GMT से, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा ज़्यादा है IST। ओके, 14 नंबर, 2 नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको दोआब बोला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच का जो उपजाऊ प्लेस होता है उसको बोलेंगे दोआब। भारत का आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है, वो है चिन्नौर, जो कि मद्रास में पड़ता है। चिन्नौर पोर्ट है भारत का आर्टिफिशियल पोर्ट। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड, मतलब यूज भी कर रहे हैं, कंजर्व भी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। विच क्रॉप ग्रुप्स आर ग्राउंड इन इंडिया ड्यूरिंग राबी क्रॉप्स, रबी सीजन में कौन सी फसलें उगती हैं, वीट, मस्टर्ड, ग्राम। ठीक, गेहूं, सरसों और ग्राम। ठीक, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएड, रिप्रोड्यूस्ड और नोन एज, जिसको दोबारा रिन्यू किया जाए उसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। ठीक, विच ऑर्गेनाइजेशन मेक द टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन में ये आ जाएगा भी। सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है टोपोग्राफिक मैप भारत का। विच इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि देवप्रयाग में किन 2 नदियों का मिलन होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा। ACC 134 की प्रिपरेशन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जुड़ जाइए, जहां आपको स्टार्टिंग से टॉप लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको PDF मटेरियल्स प्रोवाइड दिए जाएंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो लाइव क्लासेस की होती हैं। आपके पास आपके टीचर का नंबर होगा, आप अपने टीचर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और पर्सनल असिस्टेंट भी हमारे यहाँ कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, और ये जो हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं वो ऐसे चलती हैं और ये PDF नोट्स हैं जो आपको ऐसे ही आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। और 812075 व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस बैच को अभी लेते हैं 134 को, तो ACC 133 का क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।